सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम को लेकर कितने सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कभी क्वेश्चन गलत आ रहा है, कभी पैटर्न गलत आ रहा है, कभी जो सैंपल पेपर के हिसाब से चीजें बताई गई हैं वो नहीं आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा किसी को भी आखिर सीबीएसई इतना बड़ा बोर्ड होकर भी इस तरह की मिस्टेक्स कैसे हो रही हैं। क्लास 10th में जो इंग्लिश का पैसेज था उसके ऊपर अभी भी कंट्रोवर्सी हुई है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर्स ने वॉकआउट भी कर दिया इसके रिगार्डिंग, और उसके बाद सीबीएसई को आखिरकार ये कहना पड़ा कि हम उस पैसेज को हटा रहे हैं और उसके बदले में हम आपको पूरे मार्क्स देंगे सभी बच्चों को। अब सवाल यह है कि यार इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आखिर क्रिएट कैसे हो रही हैं। आज की वीडियो में इस बारे में बात करने वाला हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पेपर को सेट किया जाता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं पेपर सेट करने में। तो पूरा प्रोसेस आज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए बेल के नोटिफिकेशन के साथ। चलिए आखिर बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। सीबीएसई में कंट्रोवर्सी होना कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। एक बार क्लास 12th के सोशियोलॉजी के एग्जाम में गुजरात रॉयट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, और ऐसा अक्सर होता रहता है जहां पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी आंसर को लेकर क्रिएट हो जाती है और सीबीएसई को बाद में उसके लिए फिर सफाई पेश करनी पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर इतनी सारी चीजें अगर हो रही हैं तो पेपर जो सेट करते हैं वो कौन लोग हैं। मैं आपको बता दूं, पेपर सेट करने के लिए दो तरह के पैनल बनते हैं बेसिकली। एक को बोलते हैं पेपर सेटर्स का पैनल और एक है मॉडरेटर्स, और दोनों की आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये लोग नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट होती है इनकी डिग्री किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। उनको कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन लेवल पर पढ़ाने का। और दे मे बी पर्सन्स वर्किंग इन स्टेट नेशनल लेवल एजुकेशन एजेंसीज विच आर सेटअप बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बोर्ड कुछ और लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है जो इन द ओपिनियन ऑफ चेयरमैन उनको लगता है कि नहीं ये ठीक बंदे हैं, इनको भी अपॉइंट किया जा सकता है, तो उनको भी एज अ पेपर सेटर हम बोर्ड उनको अपॉइंट कर सकता है। अब होता क्या है इसमें, प्रोसेस क्या रहता है पेपर सेटिंग का, कि हर सब्जेक्ट के लिए मॉडरेटर्स एंड पेपर सेटर्स वो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, और क्वेश्चन पेपर जो पेपर सेटर तैयार कर लेते हैं उनको भेजा जाता है मॉडरेटर्स के पास या किसी इंडिविजुअल मॉडरेटर के पास। ठीक है, जो डिसाइड करेगा चेयरमैन। अब उसके बाद क्या होता है, कौन सी चीजें हैं जो मॉडरेटर और पेपर सेटर को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पेपर सेटर जब पेपर बनाते हैं और जब मॉडरेटर होते हैं जो उन पेपर को चेक करते हैं बेसिकली, उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो क्वेश्चन पेपर्स बने हैं दे आर कंपेरेबल विद रिगार्ड टू कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, कॉग्निटिव ऑपरेशन रिक्वायर्ड, द स्कोप ऑफ द आंसर, डिफिकल्टी लेवल कैसा है उनका, टाइम लिमिट कितनी है उसमें, क्या वो प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से हैं। वो जो मॉडरेटर होते हैं हो सकता है उनको ये भी बोला जाए कि आपको एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करने हैं जैसा कि बोर्ड उनको इंस्ट्रक्शंस देगा। ये बहुत खास चीज है कि उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी पेपर सेट किए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से, ब्लूप्रिंट, डिजाइन, टेक्स्ट बुक, रिकमेंडेड बुक्स, उनके हिसाब से ही क्वेश्चंस सेट किया जाए उनके अंदर। उसके अलावा इनको दे हैव टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्किंग स्कीम फॉर ईच क्वेश्चन पेपर, गिविंग एक्सपेक्टेड आंसर्स देने होते हैं उसमें, वैल्यू पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये सारी चीजें उनको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि कोई भी क्वेश्चन गलती से या एम्बिगुअसी, मतलब कुछ गलत शब्द ना हो उसके अंदर, कुछ और इंटरप्रिटेशन ना निकल रही हो, कुछ उसका मीनिंग अलग ना निकल रहा हो, मतलब कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है या जो आंसर की दी जा रही है वो बहुत क्लियरली समझ में आ जाए हर किसी को। ठीक है, यूनिट वाइज जो वेटेज होता है करिकुलम में उसके हिसाब से वो पेपर सेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन ऑफ द मार्क्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें, मैं कहना ये चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें हैं, इतना बड़ा प्रोसेस है और इतने सालों से चीजें चल रही हैं, आखिर फिर कहां चूक हो जाती है। इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं होगा, बट हाँ मुझे ये कहना पड़ेगा कि यार सीबीएसई को ना बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, बिकॉज इस तरह की कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं इमेज खराब कर देती हैं। और इतने बड़े बोर्ड से आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि इस तरह की गलतियां सीबीएसई जैसा बोर्ड करे। तो आई होप वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।